जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कल जो मैंने आपको पाठ सुनाया उसमें पूरा अयोध्या का समाज, जिम्मेदार नागरिक, भरत, शत्रुघ्न एवं माताएं इत्यादि सब श्री रामचंद्र जी को मनाने अर्थात उनका राज तिलक करने के लिए वन की ओर गमन कर रहे हैं। रास्ते में जो गांव वाले लोग हैं वो अपना सब काम छोड़ के उनके दर्शन करने के लिए अभिलाषी हैं। कोई कहता है कि ये रामचंद्र जी नहीं है, ये तो उनके छोटे भाई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर, वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझते हैं कि उन्होंने उनके दर्शन किए। अब उसके आगे का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहें सकल ते ही समने से आनी। ते ही सराही बानीपुर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोलती हैं। श्री राम जी के राम तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कह के फिर वह भरत जी के शील, स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगे। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो भी कुछ कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागी हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनके दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती हैं इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा के हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरहु देखत खुलेउ, मग लोगन कर भाग। जन सिंघावनी भयउ विधि, बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैवयोग से सिंह द्वीप के बसने वालों को तीर्थ प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान
और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं। भरत जी को देख जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा, उनको वे श्री राम लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबने सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भरत जी के समान ही श्री राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और उसके दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छल के प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदागिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी का जीवन रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या लौट आए हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकेंगे। कवि के लिए तो यह कैसा वैसा अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में ही 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल पर सुहास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हों। अर्थात सीता जी को यह आभास स्वप्न के माध्यम से हो गया कि शायद भरत जी वन को श्री राम से मिलने आ रहे हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संलंब है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच छुड़ा देने पर वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कहीं बंधु समेत न आने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं लगा। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा, ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना। शेष कल